नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। जिन विद्यार्थियों ने एमपी सेट एग्जाम दिया 2026 का, साथियों 1 मार्च को आप सभी का पेपर हुआ और पेपर होने के बाद आपने पेपर सॉल्यूशन भी किया। हजारों विद्यार्थियों ने पेपर सॉल्यूशन देखा, उसके बाद में आंसर की आई। और साथियों, आप सभी की डिमांड आ रही थी आंसर की आने के बाद कि सर कट ऑफ के बारे में कुछ बताया नहीं, भूगोल विशेषकर भूगोल विषय के कट ऑफ के बारे में। और अब डिमांड आ रही है कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगे या सेट एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार करें। तो साथियों, यहाँ पर रिजल्ट कब तक आएगा, अनुमानित कट ऑफ क्या रहती है, क्या रह सकती है, एक मोटा मोटा अनुमान हम लगाएंगे इस सेशन में। और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण साथियों, आप सभी के लिए जो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल से तैयारी करना चाहते हैं, जो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देख रहे हैं, आगे नेट जीआरएफ और उन सबका सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक शानदार सौगात सभी विद्यार्थियों के लिए है यहाँ पर कि भूगोल महासंगम साथियों इंदौर में हम करने जा रहे हैं। तो जो भी मध्य प्रदेश के स्टूडेंट है, भूगोल के विद्यार्थी हैं, 29 मार्च को यहाँ पर 29 मार्च सुबह 11 बजे आप सभी भूगोल के विद्यार्थी हार्दिक आमंत्रित हैं। आप सभी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, भूगोल का चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे 11th क्लास का हो, 12th क्लास का हो, यूजी का हो, पीजी का हो, नेट जीआरएफ का हो, सेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, किसी भी एग्जाम के माध्यम से आप भूगोल से जुड़े हुए हैं, तो अपने यार दोस्त और सभी आप इस भूगोल महासंगम इंदौर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आना है, ठीक है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज है ना, इस इंस्टीट्यूट पे अपन ने ये प्रोग्राम रखा है साथियों। एक शानदार स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। जिन विद्यार्थियों का नेट जीआरएफ हुआ है हाल ही में, और जिन विद्यार्थियों का यहाँ पर अभी पिछली वैकेंसी में असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित हुए हैं, वो सभी विद्यार्थी आप सभी को मोटिवेट गाइड करने वाले हैं साथियों। उन सब से आपसे 1-to-1 मिलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा साथियों, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल का जो अभी साक्षात्कार सूची जारी हो चुकी है, जिसकी डेट जारी हो चुकी है, उन सभी का मॉक इंटरव्यू का सेशन भी हमने रखा है, ठीक है। इंदौर में ही रखा है। ये 29 तारीख से ही स्टार्ट होगा। 29 तारीख को दोपहर बाद में पहले अपना भूगोल महासंगम, फिर शाम को इवनिंग में अपना इंटरव्यू की वर्कशॉप और मॉक इंटरव्यू के सेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो साथियों, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप 7878345859 पे है ना मैसेज कर सकते हैं। प्लस भूगोल महासंगम में आप सभी विद्यार्थी ओपन आमंत्रित हैं, ठीक है। इसमें शामिल होने वाले विद्यार्थी नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, वो गूगल फॉर्म का लिंक अपने टेलीग्राम जो ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी है ना, वहां पर भी डाल रखा है, वो भी आप भरिएगा ताकि हमें अनुमान रहे कि आप सब लोग कितने आने वाले हैं, ठीक है। बाकी सभी के लिए ओपन है, किसी के कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। एक शानदार भव्य दिव्य कार्यक्रम हम भूगोल महासंगम का साथियों यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। अब मेन बात जो अपनी कट ऑफ की आती है साथियों, विशेषकर भूगोल विषय की कट ऑफ की, अगर हम थोड़ी सी तुलना करें यहाँ पर, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, जो नीचे आप देख पा रहे हैं, ये 2022 की वैकेंसी की कट ऑफ है ना। 2022 की जो सेट एग्जाम हुआ उसका कट ऑफ है, ज्योग्राफी का कट ऑफ है ना। अगर इसका थोड़ा मोटा मोटा अनुमान के रूप में हम देखें कि 2022 में जनरल कट ऑफ है ना, जनरल कट ऑफ की 182 कट ऑफ गई है, 182 कट ऑफ गई है। इसका हाफ करेंगे तो लगभग कितने क्वेश्चन होने चाहिए, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर 91 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, ठीक है। 91 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। तो 91 क्वेश्चन पर 2022 में ये कट ऑफ रही है 182 है ना, और विमन की 180 रही है, ओबीसी की 172 रही है ना, एससी की 154 रही है, एसटी की 140 रही है, ईडब्ल्यूएस की 170 रही है ना, अदर दिव्यांग 132 रही है। ये जो कट ऑफ है ये 2022 की कट ऑफ है। फिर अभी वाली जो लेटेस्ट कट ऑफ है वो है 2024 सेट एग्जाम 2024 की साथियों, ठीक है। जो लास्ट कट ऑफ रही है, अगर इस कैटेगरी में अगर हम देखें ज्योग्राफी विषय की, ऊपर वाली ये इंग्लिश विषय की है, ज्योग्राफी के विषय के देखें तो 188 कट ऑफ रही है जनरल कैटेगरी की, 188 कट ऑफ रही है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। और ओबीसी में 178 रही है ना, एससी में 162 रही है, एसटी में यहाँ पर 150 रही है, ठीक है। पेपर का लेवल यहाँ पर देखो 182 से 188 बढ़ी है, 172 से 178 हुई है, 154 से 162 हुई है। तो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ने का कारण दो रीजन होते हैं। जब भी कट ऑफ इंक्रीज होती है उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है पेपर का स्तर, ठीक है, पेपर का स्तर। दूसरा कारण होता है पेपर कितने ड्यूरेशन से वापस हो रहा है, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो हर साल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है ना, तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो बढ़ते हैं, तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है हर बार।
तो उसकी वजह से भी कट ऑफ बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कट ऑफ है इससे इसके अकॉर्डिंग अपन एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं। ये 2000 अगर हम कहें कि 1 मार्च 2026 है ना, 2026 1 मार्च का जो आपका पेपर हुआ सेट एग्जाम भूगोल का, है ना, इसके बारे में अगर मैंने जो सोचा है और पूर्व के आकलन के हिसाब से, क्योंकि कट ऑफ मोटा मोटा एक आकलन होता है, ठीक है, उसके आसपास 1-2 नंबर प्लस माइनस रहते हैं। तो यहाँ पर देखो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करें, है ना, ये 2000 आप मान लीजिएगा 2026 का आपका पेपर है, विशेषकर ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट यहाँ पर है भूगोल। ये अनुमानित है ना, ये आकलन सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, संभावित है। ठीक है, अनुभव के आधार पर है, संभावित। अगर हम देखें साथियों, जो जनरल कैटेगरी है ना, मैं जनरल वुमन और मतलब पुरुष मेल के अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, केवल जनरल कैटेगरी की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ साथियों। यहाँ पर 195 से 202 कट ऑफ रह सकती है, 195 से मानकर हाईएस्ट 202, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, ऐसा अनुमान है, क्योंकि हम थोड़ा ऊपर ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये तो क्या है, यहाँ पर मार्क्स है। ठीक है, ये मार्क्स है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ठीक होने चाहिए, लगभग 195 202 के लिए लगभग 97 से मान के चलिए 99 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी की बात करें हम यहाँ पर साथियों, तो 185 से 190 हम मानकर चल सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 185 से 190 हम मानकर चल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 92 से लेकर 94 तक क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। ठीक है, प्रश्नों की संख्या। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें मोटा मोटा, ठीक है, 170 से 175। ठीक है, ये भी खूब हमने खींचा है, 70 से 75, 70 के आसपास ही रहनी चाहिए, 172 के आसपास। इसमें मान के चलें अगर 85 से 87 के क्वेश्चन आसपास आपके सही होने चाहिए, 85 से 87 क्वेश्चन 150 में से ठीक हो रहे हैं तो काम चल जाएगा। उसके बाद में एसटी में जाते हैं। एसटी में साथियों हम देखते हैं 160 नहीं, 160 से 165। ठीक है, 160 से 165 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, 80 से 82 के आसपास क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का अगर हम देखें, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस देखो 172 है और 170 गई है ना। ईडब्ल्यूएस का अगर हम देखें तो यहाँ पर मोटा मोटा आप मान सकते हैं प्लस माइनस 175 मार्क्स के आसपास। ठीक है, आप मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस का। दिव्यांग का 140 है ना, 135 140 के बीच आप मान सकते हैं, 135 140 के आसपास। ठीक है, तो मोटा मोटा ये अनुमान है, ये अनुमानित है ना, ये कट ऑफ है, ये अनुमानित है, संभावित है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, लेकिन पूर्व के आकलन के हिसाब से ऑलमोस्ट रेशियो आपका यही रहना है। अब साथियों कितने मार्क्स बन रहे हैं मुझे लगता नहीं है कि ये मैटर करता है। मैटर ये करता है कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्योंकि सेट एग्जाम से ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपकी सोच बहुत छोटी है, छोटा सोच रहे हैं। सेट एग्जाम हो गया, दे दिया, जो होगा देखा जाएगा, नंबर जितने बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन टारगेट बड़ा रखो, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, होगा तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर, नहीं होगा तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर। कैसे, क्योंकि आपके सामने 2 ऑप्शन है आगे। ठीक है, आपके सामने देखो सबसे बड़ा ऑप्शन है एमपीएपी। अब आप कहेंगे सर एमपीएपी है ना, सेट एग्जाम निकलेगा ही नहीं तो एमपीएपी कैसे, तो एमपीएपी और नेट एग्जाम दोनों की साथ में तैयारी करो, है ना। आप नेट एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से, है ना, आपका जेआरएफ भी होगा। ठीक है, और आपका यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर भी निकलेगा। दोनों की तैयारी करनी है, बड़ा सोचना है। हमेशा सोच बड़ी रखते हैं तो वहां तक हम पहुंचते हैं। कहते हैं कि जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अपने आप को सोचना है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूं। और भूगोल का बहुत छोटा सिलेबस है ना, भूगोल एमपीएपी का नेट की तुलना में काफ़ी छोटा सिलेबस है। तो जेआरएफ का सोचो, असिस्टेंट प्रोफेसर का सोचो, साथ में नेट भी होगी, सेट भी निकलेगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेंगे। साथियों खूब लोग बन रहे हैं, आप भी बनेंगे। बस वो एक जिद, एक जुनून और एक मेहनत आपके अंदर है ना होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये कट ऑफ था। अब देखो रिजल्ट का आप इंतजार करेंगे, रिजल्ट तो आ जाएगा, है ना, हो सकता है रिजल्ट, है ना, अभी आपका परिणाम जो जारी हो जाएगा कब, अप्रैल फर्स्ट वीक में मान लीजिए, है ना, अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट इंतजार नहीं करना है, रिजल्ट का लगातार लगे रहना है। जिस इंटेंसिटी के साथ आप
एमपी सेट एग्जाम से पहले लग रहे थे, उसी दुगुनी इंटेंसिटी के साथ आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड में साथियों लग जाइए। फर्स्ट ग्रेड क्या, सॉरी, जेआरएफ के लिए, नेट के लिए, ठीक है। इसमें जम के लग जाइए, सब कुछ चीज़ें आपके हाथ में है, बस उसको रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है। कंटेंट आपके पास, क्लासेस आपके पास है ना, और नोट्स आपके पास, शॉर्ट नोट्स आपके पास, रिवीजन क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, मैंने इतनी सारी करवा रखी, सब कुछ चीज़ें आपके दायरे में है। बस वो जिद, वो मेहनत आपको अच्छे से शिद्दत के साथ करनी पड़ेगी, ठीक है साथियों। मेरी तरफ से अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये तपस्वी 2.0 बैच चल रहा है, ठीक है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच शानदार, अब इसमें हम रोज मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स भी निकाल दिए गए हैं, ठीक है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के शानदार नोट्स भी निकाल दिए गए हैं, ठीक है साथियों। तो इसको भी आप जरूर देखिएगा, खूब सारे विद्यार्थियों ने मंगवाए हैं, ठीक है। और इंदौर में भी मिलेंगे, ऑफलाइन भी इस बार हम कोशिश करेंगे इंदौर में देने की, ठीक है। बाकी ऑनलाइन आप सभी लोग अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन से मंगवा सकते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने, बस मेहनत करनी है साथियों, ठीक है। और ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरज सर टेलीग्राम चैनल पर अपना जो ये प्रोग्राम है इंदौर का, इस प्रोग्राम में साथियों भूगोल महासंगम में सभी विद्यार्थी पुणे तहे दिल से हार्दिक आमंत्रित हैं, ठीक है। भूगोल की बात होगी, भूगोल का मिलन होगा, भूगोल का ही हुजूम होगा, भूगोल की ही दुनिया होगी, भूगोल के ही आप सभी के सफल विद्यार्थी भी होंगे, जेआरएफ स्कॉलर होंगे, नेट सफल विद्यार्थी होंगे और तैयारी करने वाले होंगे। तो साथियों ऐसा भूगोल का ऐतिहासिक महासंगम इंदौर में पहली बार होने जा रहा है। साथियों आप सभी जरूर आइए, मिलते हैं इस भूगोल महासंगम में, ठीक है साथियों। इसकी जानकारी जो भी रहेगी वो अपना टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पर आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए, आप सभी का दिल से बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी ने खूब प्यार विश्वास दिया, उसकी बदौलत ही हम ये भूगोल महासंगम इंदौर में पहली बार करने जा रहे हैं। थैंक यू, गुड लक।